हेलो दोस्तों, आज का दिन है लंदन के कुछ आइकॉनिक जगहों के नाम, जैसे बिग बेन, पार्लियामेंट हाउस, वेस्टमिंस्टर एबी और लंदन आई। तो चलिए चलते हैं इस नए चैप्टर की तरफ जहां हिस्ट्री और मस्ती दोनों मिलेगी। ये है बिग बेन, लंदन की स्काईलाइन का सुपरस्टार। वैसे फन फैक्ट, बिग बेन असल में उस बड़ी सी बेल का नाम है जो टावर के अंदर है। पूरा टावर को ऑफिशियली कहते हैं एलिजाबेथ टावर, जिसे रीनेम किया गया था 2012 में क्वीन एलिजाबेथ II के ऑनर में। टावर का क्लॉक फेज भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एकदम एक्यूरेट। हर क्वार्टर आवर पे बजने वाले छोटे छोटे बेल्स इसे और भी स्पेशल बनाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स थेम्स रिवर के किनारे बना है और जब आप इसे सामने से देखते हो तो लगता है जैसे हिस्ट्री, पावर और आर्किटेक्चर एक ही फ्रेम में आ गए हो। टीवी पे तो कितनी बार देखा है, पर आज जब सामने खड़ा हूं तो लिटरली गूज बम्स आ गए। यहीं पार्लियामेंट स्क्वायर में मिला महात्मा गांधी जी की मूर्ति, बिल्कुल काम और कंपोज्ड पोज में, जैसे हमेशा थे। उनके आसपास और भी वर्ल्ड आइकॉनिक स्टैचूज हैं। ये जगह एक लिविंग गैलरी है वर्ल्ड लीडर्स की। और एक स्टैचू है वुमेन ऑफ वर्ल्ड वॉर II का, एक ब्लैक ग्रेनाइट वॉल जहां हंग यूनिफॉर्म्स दिख रहे हैं, symbolizing the roles women played during the war। ये एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट था। ये है वेस्टमिंस्टर एबी। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, ये है ब्रिटिश रॉयल्टी का शादी का घर और फाइनल रेस्टिंग प्लेस। यहाँ 16 रॉयल वेडिंग हो चुकी है, इंक्लूडिंग प्रिंस विलियम एंड केट मिडल्टन का। इसका आर्किटेक्चर काफी ब्रेथ टेकिंग है। लंदन आई के सामने एक वीडियो निकालने का प्लान था और जब वीडियो बनवाने के लिए मैंने एक आंटी को बोला तो उन्होंने कैमरा को स्काई में ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे एंगल से घुमा के निकाला जैसे कि एक ड्रोन हो। मजाक अपनी जगह, पर थेम्स रिवर, स्काई लाइन, टावर ब्रिज और लंदन आई एकदम 360 डिग्री पोस्टकार्ड व्यू है। थोड़ा आगे चला तो सामने दिखे किंग्स माउंटेड बॉडीगार्ड्स। बड़े रॉयल लुक में थे, रेड आउटफिट, शाइनिंग हेलमेट्स और मैजेस्टिक हॉर्सेस पे। पहले लगा ये कोई स्टैचू है, इतने स्टिल थे, पर बिलीव मी, ये असली सोल्जर्स होते हैं, रियल ड्यूटी पे, फुल अलर्ट मोड में। हर मूव मेजर्ड, हर पोज डिसिप्लिन्ड, ब्रिटिश ट्रेडिशन का एक लाइव मूविंग एग्जाम्पल। जितना साइलेंट उतना पावरफुल। ट्रफलगर स्क्वायर से गुजरते हुए देखा नेल्सन्स कॉलम के नीचे लोग चिल कर रहे थे, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड हैंगआउट।
और फिर मैंने एंट्री मारी लेगो वर्ल्ड में। यहाँ क्रिएटिविटी लिटरली छोटी छोटी ब्रिक्स से जिंदा होती है। सबसे पहले नजर गई एक जायंट कलरफुल लेगो ट्री पे। इतना बड़ा कि रियल ट्री जैसा ही लग रहा है। छोटी छोटी लेगो ब्रिक्स से बनाया गया था, लेकिन डिटेलिंग और कलर्स देख के लगा जैसे नेचर और इमेजिनेशन का परफेक्ट फ्यूजन हो। एक ट्रू मास्टरपीस। ये है एक फॉर्मूला 1 रेस कार जो पूरा लेगो से बनाया हुआ है। और सबसे क्रेजी एक लाइफ साइज विंटेज कार जिसमें सब लोग फोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने भी स्टीयरिंग पकड़कर पोज मार दिया। यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है ये 22 फुट बिग बेन, लेगो से बना हुआ, और हाँ, इसका क्लॉक चलता भी है। दैट्स इनसेन इंजीनियरिंग। लेगो के बाद भूख लगनी तो बनती थी, तो चलते हैं वाइब्रेंट एंड बसलिंग चाइना टाउन की तरफ। नैरो एलीज, ऊपर लटके रेड लैंटर्न्स और हर कॉर्नर से आती डिलीशियस फूड की खुशबू। पूरा वाइब एकदम सिनेमैटिक था। टारगेट था चाइना टाउन बेकरी का लेजेंडरी पोक बाओ। बाहर से सॉफ्ट और फ्लफी, अंदर से जूसी एंड फ्लेवरफुल। सो फाइनली चाइना टाउन बेकरी से ले लिया है बाओ। देखते हैं बाओ टेस्ट कैसा करता है। तो इस पे है पेपर। तो ये है पोक बाओ। नाइस स्मोकी फ्लेवर। पोक का टेस्ट है, फैटलेस पोक है और काफ़ी स्टफिंग अच्छा सा है। एंड इट्स रियली टेस्टी, इट्स वर्थ इट। इट्स जस्ट 2.5 पाउंड, तो यानी इंडियन रुपीज़ में 300 रुपये के करीब होगा ये। सो दोस्तों, बाव हो गया है ख़त्म। अब सोच रहा हूँ कुछ स्वीट हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एक नया आइटम देखा है मैंने, लेट्स सी। इस छोटी सी स्टॉल में बन रहे हैं फिश शेप्ड टायाकी। टायाकी एक चाइनीज़ केक होता है जो मच्छी के आकार में होता है, जो बाहर से सॉफ्ट होते हैं और इसके अंदर की फिलिंग होती है एक हॉट कस्टर्ड। देखने में क्यूट, खाने में ट्रीट, एकदम स्ट्रीट फूड आर्ट।
सो बाव के बाद खाते हैं, ये कुछ कस्टर्ड टाइप का फ़िश बना है, आई थिंक सो। ये है मैदे का पाए की तरह और जिसके अंदर होगा कस्टर्ड। या लुक एट दिस कस्टर्ड, लेट मी ट्राई। ज़्यादा भी स्वीट नहीं है, बट इट्स रियली यमी। अगर ये खाना है तो आइए लंदन के चाइनाटाउन बेकरी पर। सिर्फ 3 पाउंड में यू गेट 4 पीसेस, दैट्स इनफ फॉर 1 पर्सन। कस्टर्ड में अच्छा एग का फ्लेवर भी आ रहा है। सो दोस्तों, चाइनाटाउन से बाव खाने के बाद लेस्टर स्क्वायर से ट्रेन पकड़ के अब मैं जा रहा हूँ कैम्पटन टाउन से जाऊँगा कैम्पटन मार्केट, और वहाँ पे भी 1-2 डिशेस खाने हैं। तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड टेल यू हाउ इट इज़। अगला स्टॉप द एवर कलरफुल कैम्पटन मार्केट। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये एक वाइब है जिसका डीप कनेक्शन है लंदन के पंक रॉक और आरटीसी कल्चर के साथ। सोविनियर्स का तो लिटरली भंडार मिलता है। लंदन टीज, क्वर्की मैग्नेट्स, हैंडमेड ज्वेलरीज, टोट बैग्स और भी बहुत कुछ। हर स्टॉल की एक अलग वाइब है और एक अलग कहानी है। और जब फूड सेक्शन में घुसे तो इट वॉज अ एशियन कुजिन पैराडाइज। जापानीज, थाई, वियतनामीज, कोरियन, फिलिपिनो, चाइनीज, हर एक स्टॉल में मिला कुछ नया, कुछ यूनिक। फ्री टेस्टर्स खाते खाते ही पेट भर गया। स्पाइसी, टैंगी, स्वीट सब मिल गया एक छोटे वॉक में। डोम शेप्ड सिटिंग एरिया का वाइब एकदम ऑफ बीट और रिलैक्सिंग है। अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हो तो ये एक परफेक्ट जगह है आपके फूड फील्ड पिट स्टॉप के लिए।
फिर मैंने लिया एक चिल्ड स्ट्रॉबेरी लेमन सोडा थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, जिसका दाम था 5 पाउंड्स, जो लगभग 590 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी में। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा लेमन सोडा है। थोड़ा आगे चला तो एक क्राउड दिखा जहां कुछ लोग गाज़ा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ ब्रेक्सिट पॉलिसी के अगेंस्ट। दिन की थकान लेके वापस चला ट्यूब से लैंगली स्लॉ के तरफ। इस जर्नी का फेयर था 18 पाउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपये, पर जो मेमोरीज बनी वो प्राइसलेस थी। तो दोस्तों, ये था आज का दिन रॉयल वाइब्स, स्ट्रीट आर्ट, लेगो की दुनिया और फूड एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम, तुम और कारवां को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। तब तक खुश रहिए।